जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात ईरान की करेंगे, आज बात अमेरिका की करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। मतलब साफ है कि ईरान का जो महायुद्ध हुआ था और हॉर्मुज स्ट्रेट जो बंद पड़ा है उसकी बात करेंगे। ईरान की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है सीधा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। इसके बारे में ज़्यादा मैं जानकारी से आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहें, जो भी न्यूज़ वीडियोज़ हम आपके लिए बनाएं, वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। वापस लौटते हैं, ईरान चलते हैं। ईरान की तरफ से एक बड़ी धमकी आई है अमेरिका को। सीधा डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी गई है, अमेरिका को धमकी दी गई है। ईरान ने कहा यह है कि अगर अमेरिका नहीं सुधरेगा, अगर ऐसे ही हमला करता रहेगा ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, तो ऐसा पलटवार हम करेंगे, ऐसा पलटवार ईरान करेगा कि उसे अमेरिका सदियों तक याद रखेगा। तो सबसे पहले मैं उस धमकी की ही बात कर लेता हूं। आखिर ये धमकी दिया किसने है? ये एक्स पर पोस्ट आया था ईरान के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ का। मैं उसे पढ़ता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। यहां पर लिखते हैं मोहम्मद गलीबाफ, अमेरिका स्टिल हैज नॉट लर्न्ड दैट बुलिंग एंड ब्रेकिंग प्रोमिसेस आर नो लॉन्गर कॉस्ट फ्री। मोहम्मद गलीबाफ लिखते हैं, जो बता रहे हैं उसका मतलब यह है कि वो धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को कि अगर आप नहीं सुधरोगे, अगर आप लगातार ऐसे ही अमेरिका से हमले करते रहोगे, ईरान के ऊपर बुली करते रहोगे, अगर आप ईरान को, और जो भी प्रॉमिसेस आप करते हो अगर आप उसे तोड़ते रहोगे, यानी अपनी बात से पलट जाओगे, तो ये अब कॉस्ट फ्री नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन कह दें कि वो तो सीज फायर कर रहे हैं, अब कोई हमला अमेरिका की तरफ से नहीं होगा, हम तो अब कभी भी आपके ऊपर हमला करेंगे ही नहीं, और उसके बाद आप बड़े हमले करना शुरू कर दें। इसके बाद आगे लिखते हैं मोहम्मद गलीबाफ, लेट मी पुट इट प्लेनली, साफ तौर पे मैं इसे कह दूं, इफ यू स्ट्राइक यू विल गेट हिट। अगर आप ईरान के ऊपर हमले करोगे तो आप पर भी असर पड़ेगा, हम भयानक पलटवार करेंगे। अगर बात पलटवार की चल पड़ी है तो आपको यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि जब 40 दिनों का युद्ध हुआ था ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, तो जो पलटवार शब्द था वही सबसे ज्यादा मायने रख रहा था। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया तो उस झटके में पूरी की पूरी सरकार को मार दिया था ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई के साथ। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद जो पलटवार होने लगा था, उससे अमेरिका के दांत खट्टे हो गए थे और इजराइल को समझ नहीं आ रहा था कि उस युद्ध को वो लड़ कैसे ले। यही फिर से ईरान कह रहा है, यही फिर से मोहम्मद गलीबाफ कह रहे हैं कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम आपको हिट करेंगे, यानी पलटवार करेंगे। आगे लिखते हैं, डू नॉट फ्लेयर अराउंड पॉइंटलेसली और यू विल सिंक इवन डीपर। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज will only open with Iranian arrangements, not American threats। यहां पर चर्चा होनी चाहिए हॉर्मुज स्ट्रेट की। यहां पर मोहम्मद गलीबाफ यही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हम खोल देंगे आपके डर से, तो आप गलत हैं। अमेरिका के थ्रेट्स की वजह से कभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर्स का, जहाजों का आना जाना अगर बिल्कुल क्लीन तरीके से होगा, यानी हम परमिशन देंगे कि कोई भी टैंकर, कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर जाए, तो वो तभी होगा जब ईरान चाहेगा। ईरान अगर परमिशन देगा, IRGC अगर नेविगेट करेगा, तभी वहां से कोई जहाज या टैंकर गुजर पाएगा। सीधी धमकी है अमेरिका को कि हॉर्मुज स्ट्रेट हम आपके डराने से नहीं खोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भला ये सब हो क्यों रहा है? ईरान को ऐसी धमकी देनी क्यों पड़ गई है? तो हुआ कुछ यूं कि पिछले 2-3 दिन पहले लगातार 2-3 टैंकर्स और जहाजों पर हॉर्मुज स्ट्रेट में या ओमान की खाड़ी में ईरान की तरफ से मिसाइल्स आई थी और 3 टैंकर्स को, जहाज को उसने हिट किया था, उसमें आग लग गई थी। अमेरिका की तरफ से यही कहा गया कि यह ईरान की तरफ से चलाया गया बैलिस्टिक मिसाइल्स है और जो MOU हमने कर रखा है, जो हमने सीज फायर कर रखा है, उसे ईरान तोड़ रहा है। उसके बाद से लगातार 2 दिनों तक अमेरिका ने इतने भयानक हमले किए हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस हमले के बारे में, इन हमलों के बारे में
सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम क्या कहता है। सेंटकॉम ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, उसे मैं पढ़ता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। US Central Command forces completed an additional round of strikes against Iran, July 8, to further degrade Iran's ability to attack commercial shipping and innocent civilian mariners in the Strait of Hormuz। यहाँ पर यह बताया जा रहा है सेंटकॉम की तरफ से, अमेरिका की सेना की तरफ से, कि हमने अभी यानी ये कुछ घंटे पहले का ये एक्स पर पोस्ट है और पिछली रात की ये बात है। उसी समय अमेरिका की तरफ से भयानक बमबारी हुई है, फाइटर प्लेन्स वहां उड़ते हुए गए और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास और ईरान की मेनलैंड में, ईरान की धरती पर उन्होंने हमला किया है। और बताया यह जाता है कि बहुत बड़ी बर्बादी भी वहां हुई है। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप यही कहते रहे, बार बार धमकी देते रहे कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम ईरान को ऐसा तबाह करेंगे कि वहां उसका वजूद मिट जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप यही कहते थे कि हम सारे पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, सारे ब्रिजेस को उड़ा देंगे। न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में तो पहले से कह रहे हैं कि हमने बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही हुआ, ये हुआ था, रात की बात है और ये 4-5 घंटे पहले ये सेंटकॉम ने ये पोस्ट डाला था और इसमें बताया ये जा रहा है कि 90 से ज़्यादा ईरान के ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। इस एक्स पोस्ट में सेंटकॉम जो आगे लिखता है मैं पढ़ता हूं। US forces struck approximately 19 Iranian military targets including air defense system, coastal surveillance assets, मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज साइट्स। मतलब यह है कि जो अमेरिका की तरफ से 90 से ज़्यादा ठिकानों पर ईरान में हमले किए गए थे, उनमें कहाँ कहाँ टारगेट्स किया गया था, वो किया था जितने मिलिट्री टारगेट्स है, यानी जो सैन्य अड्डे हैं, जो मिलिट्री कैंप्स है, जहाँ पर आर्म्स एंड एमुनिशंस रखा जाता है, जहाँ पर फाइटर प्लेन्स और मिसाइल्स रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, उन पे किया था। इंक्लूडिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स, यानी कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है ईरान ने अलग अलग जगहों पर अपने देश में, उन पर टारगेट्स करके हमला किया गया था और अमेरिका ये कहता है कि उसने बर्बादी भी की थी। तो अगर ये सच है तो ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा होगा। इसके अलावा नेवल कैपेबिलिटी, यानी कि समुद्र से जो हमले करता है या कर सकता है ईरान, वहां भी हिट किया गया है अमेरिका के द्वारा। और ड्रोन स्टोरेज साइट्स, यहां पर भी ईरान में हमला हुआ है। ड्रोन स्टोरेज साइट्स की अगर बात निकल पड़ी है तो आपको यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि 2 ड्रोन्स ऐसे हैं ईरान के पास जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के नाको चरे चबवा दिया था ईरान ने। शाहिद 131, शाहिद 136, ये 2 ऐसे ड्रोन्स हैं जिसे खुद IRGC ने डेवलप किया है, खुद IRGC ने बनाया है, यानी ईरान के ही बने हैं, उन्हीं की सेना के, ईरान की सेना के द्वारा बनाए गए हैं। और इनकी जो खास बात यह है कि बहुत कम ऊंचाई पर ये उड़ते हैं, इसीलिए वो रडार में पकड़ में नहीं आते हैं। या कोई एयर डिफेंस सिस्टम है जो एयरबॉर्न अटैक्स को अगर वो न्यूट्रलाइज कर सकता है तो बहुत नीचे उड़ान होने के कारण इन ड्रोन्स को पकड़ा नहीं जा पाता है, इन्हें न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, कर पाते हैं अमेरिका और इजराइल के फोर्सेस। इसका दूसरा जो सबसे खास पहलू है इस ड्रोन्स का, यानी शाहिद 131, शाहिद 136 का, वो है कि ये बहुत सस्ते हैं। बताया ये जाता है कि 2000 अमेरिकन डॉलर में एक शाहिद ड्रोन बन जाता है, जबकि एक बार ईरान अगर इसे चलाता है, दागता है और टारगेट्स पर अगर किसी सैन्य अड्डे जो अमेरिका के खाड़ी के देशों में है वहां अगर इसे दागता है या इजराइल के ऊपर दागता है, तो उससे बचने के लिए जिस इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ती है जो चलाते हैं अमेरिकन फोर्सेस और इजराइल की सेना, उसकी जो कीमत है 2-3 लाख अमेरिकन डॉलर, मतलब 20,000 अमेरिकन डॉलर्स। 20,000 अमेरिकन डॉलर्स के खर्च में ड्रोन से हमला करता है ईरान और 2 लाख से 4 लाख अमेरिकन डॉलर के खर्चे से इंटरसेप्टर बनता है जिससे इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। मतलब साफ है कि कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अमेरिका का भी एक आधिकारिक बयान था कि जो ड्रोन्स ईरान हमले में उपयोग कर रहा है वो महीने में 100 बना लेता है, जबकि जो इंटरसेप्टर्स अमेरिका और इजराइल चलाते हैं बचने के लिए वो महीने में 5 बना पाते हैं। यही तो कहानी का सारांश है। 40 दिनों के महायुद्ध में ईरान ने जो पूरी लड़ाई लड़ी है वो इन ड्रोन्स के सहारे लड़ी है और बहुत तेजी से वो ड्रोन्स बना लेते हैं और इंटरसेप्टर्स अमेरिका और इजराइल बना नहीं पाते हैं। और यही एक वजह है कि ईरान इतना शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है कि वो अमेरिका और इजराइल से सीधी लड़ाई जीत जाए, लेकिन ऐसा ही हुआ है। 40 दिनों का महायुद्ध हुआ, ईरान
को अमेरिका और इजराइल नहीं हरा पाए। ऐसे ही ड्रोन्स और बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल जो खतरनाक बना रखा है ईरान ने, उनकी वजह से। सेंटकॉम आगे लिखता है कि सेंटकॉम फोर्सेस हिट अप्रोक्सीमेटली 80 इरानियन मिलिट्री टारगेट्स July 7, इंक्लूडिंग मोर देन 60 IRGC स्मॉल बोट्स। मतलब यहां पर यह बता रहा है सेंटकॉम कि हमने 8 जुलाई को हमले किए, जिसमें 90 से ज़्यादा ठिकानों पर ईरान के हमने कर रखा है। बहुत सारी बर्बादी की, उनका जो रडार सिस्टम है उसे बर्बाद कर दिया, उनका जो ड्रोन फैसिलिटी है, स्टोरेज फैसिलिटी है, उसको बर्बाद कर दिया। और उसके एक दिन पहले यानी July 7 को भी हमने हमले किए थे और 80 टारगेट्स पर, 80 ठिकानों पर ईरान में हमला किया गया था। और वो सारे के सारे थे IRGC के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, यानी मिलिट्री फैसिलिटीज थी। तो मतलब साफ है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया है ईरान के ऊपर। और उसी के बाद ये बयान आया है ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ का, और वो कह रहे हैं कि अब ट्रंप को ये समझ लेना चाहिए, अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप ऐसे ही हमले करते रहेंगे तो हम आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। 2 चीज़ें होती है, अगर ईरान के ऊपर हमले होने लगते हैं लगातार तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है। ईरान का अपना एक सरकारी बयान भी है, वो कहते हैं वहाँ के नेता कि हमारे लिए अब परमाणु हथियार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया है, कि उन्हें ये पता है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को वो बंद कर देते हैं, सप्लाई चेन दुनिया की कच्चा तेल और गैस और फर्टिलाइजर्स और ज़रूरी चीज़ों की वो बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और उसके बाद चौतरफा दबाव पड़ने लगता है अमेरिका के ऊपर कि इस युद्ध को बंद करो। और यही कहते हैं बार बार ईरान के हुक्मरान कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर बंद कर देंगे। तो पहला तो वो पलटवार करते हैं बहुत भयानक अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं खाड़ी के देशों में वो वहाँ करते हैं, बर्बादी लाते हैं। तो खाड़ी के देश भी अमेरिका से नाराज हो जाते हैं। नेटो ने कभी सपोर्ट नहीं किया ईरान के युद्ध में अमेरिका को, और यही साफ वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बेहाल हो गए थे। उन्हें लग गया था कि वो फंस गए हैं ईरान के युद्ध में, उन्हें हर हाल में इससे बाहर निकलना है। और उसी के बाद उन्होंने एक फेस सेविंग फार्मूला निकाला। पहले वो सीज फायर करते रहे बार बार, और बाद में MOU साइन कर लिया ईरान के साथ। लेकिन चूंकि बार बार हमले हो रहे थे हॉर्मुज स्ट्रेट में उन टैंकर्स पर जो ईरान की मर्जी के बगैर गुजरने की कोशिश कर रहे थे, और बार बार ईरान ये कह रहा है कि अगर कोई टैंकर वहां से गुजरेगा तो हमारी परमिशन के साथ ही गुजरेगा। ऐसे में ईरान की तरफ से हमले होते थे टैंकर्स पे, और उसके बाद नाराज होकर के लगातार पहले भी 25 जून के बाद भी 2-3 दिनों तक अमेरिका ने हमले किए थे 10 ठिकानों पर ईरान के, और अभी 8 जुलाई को और 7 जुलाई को उसने बहुत बड़ा हमला किया ईरान के ऊपर। और इसीलिए अब पूरी दुनिया को लगने लगा है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो MOU तो खत्म हो ही गया है, टूट ही गया, समझौता तो होना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया है कि सीज फायर इज ओवर, यानी युद्ध कभी भी भड़क सकता है। अभी स्थिति यह है कि टारगेट्स करके अमेरिका हमले करता है, कभी 80 ठिकानों पर, कभी 90 ठिकानों पर, कभी 10 ठिकानों पर। लेकिन अगर ईरान की तरफ से, चूंकि ईरान अभी फ्यूनरल में बिजी है, आज सुप्रीम लीडर जो उनके थे अयतुल्ला खमनई, उनका आज फ्यूनरल चल रहा है। और आज के बाद जैसा कि ईरान ने पहले धमकी दी है कि हम एक बार फ्यूनरल कर लें, उसके बाद जब हम निश्चिंत हो जाएंगे तो हम इंतकाम लेंगे अमेरिका से, इजराइल से। नारे लग रहे हैं वहाँ, जब शव यात्रा निकाला जा रहा है, जब फ्यूनरल प्रोसेसन निकाला जा रहा है अयतुल्ला खमनई का, तो वहाँ पर लोग तख्ती लेकर दिखाते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल लिखा हुआ है। नारे लगते हैं कि उन्हें सजा दो, अमेरिका को डेथ दो, इजराइल को डेथ दो। तो उसके बाद अब पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद हो सकता है, और दूसरी तरफ ईरान बड़ा युद्ध फिर से छेड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से हिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।